नमस्कार दोस्तों, विकास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एज अ मैन थिंकeth का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 की वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, आपने उसको देखा, मुझे अच्छा लगा। बात करते हैं चैप्टर 2 की। देखिए, चैप्टर 2 का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन कैरेक्टर। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे सर्कमस्टेंसेस यानी हमारे हालात पे असर पड़ता है हमारे विचारों का। देखते हैं जी। सो अ मैन्स माइंड मे बी लाइकन्ड टू अ गार्डन विच मे बी इंटेलिजेंटली कल्टिवेटेड और अलाउड टू रन वाइल्ड। बहुत ही अच्छी बात की गई है कि एक आदमी के दिमाग को हम कंपेयर कर सकते हैं एक गार्डन से। एक गार्डन आपने देखा है कभी? अगर आपने गार्डनिंग की हो, जैसे मैंने अभी जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे पौधे हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। तो इनको इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करना होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें गुलाब अच्छा लगेगा, इसमें कड़ी पत्ता अच्छा लगेगा। फिर हर संडे, जैसे आज मैं संडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैठ के उसमें देखूँगा कि कहाँ पे ज़्यादा घास उग गई है, उस घास को हटा दिया जाए। कहाँ पे जो पौधा है वो फैल रहा है तो उसको सही शेप देने के लिए ट्रिम कर दिया जाए। कहाँ पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कहाँ उसको मिट्टी की ज़रूरत है। इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। और अगर मैं ध्यान न दूँ, मान लो मैं 1-2 महीने किसी बाहर शहर चले जाऊँ और जो मेरे घर वाले हैं वो सिर्फ मान लो पानी डाल दें, तो उस पौधों का क्या होगा? वहाँ पे जंगली घास उग जाएगी, है ना। या फिर कोई और गार्डन है जहाँ पे कोई प्रॉपरली उस पर दिमाग नहीं लगा रहा है, तो उसमें जंगली घास उग जाएगी, मच्छर आ जाएंगे, उस पर मकड़ी आ जाएगी, पौधों में मकड़ी जो आती है। कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेगा, पौधे में अगर मिट्टी छन गई है, हट गई है, उसको कोई नहीं डालेगा। अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? एक जंगल की तरह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सेम दिमाग है। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया कि हमें थॉट्स को कौन सा रखना है, कौन सा हटाना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह से सोचना है, तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, आपका दिमाग भी बर्बाद हो जाएगा। एक खाली प्लॉट अगर आपने देखा हो, खाली प्लॉट में आप देखो, वहाँ चिड़िया होगी खूबसूरत, लेकिन पौधे कैसे होंगे? धतूरा, अकौआ, जंगली पौधे होंगे। और एक गार्डन में आप जाते हो आपके शहर के, तो आपको मज़ा आता है, खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ एक माली ने मेहनत की है। एक खाली प्लॉट में, जंगल में, बीहड़ में किसी ने मेहनत नहीं की है। तो आप खुद सोचो, आपके दिमाग को आपको कैसा बनाना है? सुंदर, जिसमें से खुशबू आए, खुशी की, सक्सेस की, शांति की, या फिर एक जंगल की तरह जहाँ गंदगी हो और परेशानियाँ हो, कांटे हो। आगे बढ़ते हैं जी। If no useful seeds are put into it, then an abundance of useless weeds will fall therein and will continue to produce their kind। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने दिमाग में कुछ काम के बीज नहीं डाले, काम के बीज मतलब अच्छे थॉट्स, और थॉट भी गलत हो गया, थॉट तो फिर भी टेम्पररी है। अच्छे थॉट के रीज़न्स, जो कोर ऑफ थॉट्स है, जो रीज़न है कि हमें सोचना क्यों है, क्या सोचना है, हमारी हैबिट्स जो फॉर्म करनी है वो आपने सही नहीं की, तो उसमें खुद ब खुद जो जंगली बीज हैं वो आ जाएंगे। बैड हैबिट्स आ ही जाएंगी, आपको लाना नहीं पड़ती बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स के लिए मेहनत करना पड़ती है। जस्ट एज अ गार्डनर कल्टिवेट्स हिज प्लॉट कीपिंग इट फ्री फ्रॉम वीड्स and growing the flowers and fruits which he requires, so may a man tend the garden of his mind। तो आपको भी एक माली की तरह गार्डनिंग करनी होगी, ये सोचना होगा कि कैसे विचार चाहिए, नेकी के विचार चाहिए या सेल्फिश बनना है, हेल्थ चाहिए या स्ट्रेस चाहिए, खुशी चाहिए या दुख चाहिए, शांति या फिर केओस चाहिए आपको। केओस मतलब जब हर चीज़ इधर उधर भागे, कोई ऑर्डर ना हो। आपको क्या चाहिए, केओस या फिर ऑर्डर? आपको चूज़ करना होगा अपने दिमाग के लिए। थॉट एंड कैरेक्टर आर वन। थॉट और कैरेक्टर एक ही है, जैसे विचार वैसा कैरेक्टर बनना ही है। थॉट एंड कैरेक्टर आर वन, एंड एज कैरेक्टर कैन ओनली मैनिफेस्ट एंड डिस्कवर इटसेल्फ थ्रू एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंस, द अदर कंडीशंस ऑफ अ पर्सन's लाइफ विल ऑलवेज बी फाउंड हार्मोनियसली रिलेटेड टू हिज इनर स्टेट। कहते हैं कि हमारी जो थॉट है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर दी है, ऑफकोर्स हमारा कैरेक्टर बनता है। तो आप देखोगे कि जैसे एक आदमी के थॉट हैं, उससे ही सिमिलर उसके फिज़िकल
फिज़िकल से मतलब है यहाँ पे दुनिया वाले जो बाहर है वो सर्कमस्टेंस होंगे। एक आदमी अगर केओस में है, फीलिंग्स उसकी सही नहीं है, हर समय वो सिर्फ स्ट्रेस में है, तो उसका जो माहौल होगा वो वैसा ही होगा। वो कोई बहुत जगह पे बहुत सक्सेसफुल फर्म का मालिक नहीं होगा, वो एक बहुत ही अच्छी जॉब लीड नहीं कर रहा होगा, बस घिस रहा होगा अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि थॉट्स भी उसी लेवल पे है जो घिस रहे हैं। थॉट्स स्मूथ नहीं है, डिसीज़न स्मूथ नहीं है, तो लाइफ भी स्मूथ नहीं है। ये हाल होगा उसका। This does not mean that a man's circumstances at any given time are an indication of his entire character, but that those circumstances are so intimately connected with some vital thought element within himself that for the time being they are indispensable to his development. अब ज़रूरी भी नहीं है कि एक आदमी के अगर हालात अभी बुरे हैं तो उसके थॉट्स भी बुरे हों, है ना, लेकिन हाँ अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक उसके हालात सेम रहते हैं, ठीक है, यहाँ अगर अभी भी है तो वो कहीं ना कहीं उसका असर जा रहा है। एक आदमी अगर गरीब है तो वो कितने टाइम के लिए गरीब है? आप देखोगे बहुत लोग हैं जो बिज़नेस में फ़ेल होते हैं और फिर उठते हैं, पर टाइम लगता है अपना अपना, कोई 1 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में। तो उसका रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं थॉट के लेवल पे ये डिसाइड होता है कि आप कितने टाइम में उठ पाते हो एक फेलियर से सक्सेस की तरफ। तो जब आप एक आदमी के हालात को देखते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके थॉट्स क्या होंगे और कैसे होंगे। Man is buffeted by circumstances so long as he believes himself to be the creature outside conditions. But when he realizes that he is a creative power and that he may command the hidden soil and seeds of his being out of which circumstances grow, he then becomes the rightful master of his या of himself। बहुत ही अच्छी बात है। एक आदमी जब तक ये सोचे कि सारे के सारे हालात मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, वो आदमी मजबूर रहेगा। लेकिन जिस वक्त उसको ये समझ में आ जाए कि मेरे ही हिडन सीड्स, मेरा ही दिमाग है, मेरी ही जो सॉइल है, सॉइल मतलब ये हमारा जो दिमाग है, और सीड्स मतलब हमारे जो थॉट्स हैं, ये मेरी ही सॉइल, मेरे ही थॉट्स हैं, मुझे बस प्लांट करना है, तब आदमी सच में बन जाता है अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर। वो अपना खुद का भाग्य विधाता है। उसको ये समझ में आ गया कि दिमाग में जो जो थॉट्स जाते जाएंगे वैसी ही क्रिएशन आसपास होती जाएगी, जैसी क्रिएशन वैसी ज़िंदगी। फिर वो कहते हैं गुड थॉट्स बियर गुड फ्रूट, बैड थॉट बैड फ्रूट। सीधी सी बात है, जैसा थॉट जाते जाएगा वैसा फ्रूट आते जाएगा हमारे पास। फॉलोइंग द इनमोस्ट desires, aspirations, thoughts by which he allows himself to be dominated, pursuing the will of the wisp of impure imagining, or steadfastly walking the highway of strong and high endeavor, a man at last arrives at their fruition and fulfillment in the outer condition of his life। एक आदमी करता क्या है? सबसे पहले उसके मन में कुछ डिज़ायर्स आते हैं, कुछ एस्पिरेशंस आते हैं, जिससे वो अपने आप को डोमिनेट होने देता है। फिर धीरे धीरे वो उसके लिए एफर्ट्स करता है और आखिरी में मिलते हैं उसको कर्म के फल। बिल्कुल सही बात है। यानी आपने यू कैन से एक डिसाइड किया, मान लो मैं कहूँ चलो अब ट्रिप पे चलते हैं, ठीक है जी, तो मैंने आपको कहा चलो ट्रिप पे चलें, तो हम प्लान करेंगे चलो भाई उज्जैन चलते हैं, चलो ऋषिकेश चलते हैं, बजट अच्छा हुआ तो कहेंगे चलो दुबई चलते हैं, है ना। तो हमने जो सोचा उसके लिए हम पहले तो करेंगे डिसाइड, फिर टिकट बुक, फिर घर वालों से परमिशन, फिर हम बजट बनाएंगे कि भाई 10-15 हज़ार का खर्चा है, 25 हज़ार का खर्चा है, 50 हज़ार का खर्चा है, और फाइनली फिर हम उसके लिए एफ़र्ट करेंगे, बैग पैक करके एयरपोर्ट जाएंगे या रेलवे स्टेशन जाएंगे और एट लास्ट वहाँ पहुँच के सेल्फ़ी लेंगे। पहले हमने सोचा और एफ़र्ट करते करते एट लास्ट हम वहाँ पहुँचे और हमने सेल्फ़ी ली। सेम ज़िंदगी में है, आपने अपने अंदर को डिज़ायर पैदा करते गए, या तो आपने अंदर डिज़ायर पैदा किया कि मुझे फूडी बनना है, मुझे पेल के खाना है, आपने उस हिसाब से मस्त काम करा, जितना आपका पैसा आ रहा है, आप 10,000 महीना कमा रहे हो, 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, उसमें से आपने अपना 25%, 30%, कुछ लोग करो 40-50% आप खाने पे खर्च करते गए, डिज़ायर को पूरा करते एक दिन फल आएगा, या तो आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ जाएगी, या फिर आप एकदम बल्की हो जाओगे, एकदम मोटे हो जाओगे। यानी आपने जो डिज़ायर अपने अंदर पाले थे
उसके लिए आप काम करा, या यूँ कहो डिज़ायर आपसे काम करवा ही लेगा, डिज़ायर खुद आपसे काम करवा लेगा। आपको बस एक बार डिज़ायर को आने देना है खाने का, फिर तो आपको चाहिए हर संडे को छोले भटूरे, हर मंडे को सैंडविच, हर ट्यूसडे को सूप, चलता रहेगा बाहर का। इससे आपके पैसे भी जाएंगे और हेल्थ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिज़ायर को अपने मन में आने दिया। इसी तरीके से अगर अच्छा डिज़ायर होता है हेल्थ वाला, तो आप हेल्थ के लिए काम करते, डेली योगा करते जाते योगा के बारे में और पढ़ते जाते, एफर्ट करते, जिम जाते, और उसका रिज़ल्ट क्या आता? आपके पास एक हेल्दी बॉडी होती, एक अच्छा इम्यून सिस्टम होता। यानी डिज़ायर आया, आपने उस पर काम किया, जैसे एक बीज को डाला, उसको पानी दिया, उसको फर्टिलाइज़र दिया, उस पर काम किया, उसकी गुड़ाई बोलते हैं हिंदी में एक चीज़ कि है ना, हर महीने मिट्टी में थोड़ा सा खोदना पड़ता है। आपने वो भी किया, आपने सब कुछ किया, उसके बाद उसका फ्रूट आया। जैसे पौधे का आया, पेड़ का आया, वैसे ही हमारा भी आता है। हमको चूज़ करना है कि हमको डिज़ायर कौन सा लाना है, फिट होने का या फूडी होने का। हमको अमीर होने का डिज़ायर लाना है। फ्रांसिस बेकन कह के गए हैं, अपनी कमाई का आधा खर्च करो, और अमीर बनना है 1/3 खर्च करो। तो हमारे अंदर डिज़ायर है अमीर बनने का एक्चुअली, या हम सिर्फ लोगों को कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। जिसको अमीर बनने का डिज़ायर है उसको अपनी कमाई का आधा या 1/3 खर्च करना चाहिए, और जिसको गरीब ही रहना है या जो अपनी नॉर्मल इनकम से खुश है 25-50 हज़ार वाली, उसको पूरा खर्च करना चाहिए। तो जैसा डिज़ायर आएगा वैसे हम काम करेंगे। Circumstances does not make the man, it reveals him to himself। कितनी अच्छी बात है। Circumstances एक आदमी को बनाते नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको वो दिखाते हैं जो वो है। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, आपका एक फ्रेंड चल रहा है, एक बंदा पास से निकलता है और कीचड़ को आपके मुंह पे उड़ा देता है। आप शांत हो और आपका दोस्त पेल पेल के गालियाँ दे रहा है। आपने पूछा भाई गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। वो क्या बोलेगा? है ही ऐसा नालायक, मेरे ऊपर कीचड़ उड़ा दी, मैं इंटरव्यू के लिए चला था, वाइट शर्ट ख़राब कर दी मेरी, हालात ऐसे थे इसलिए मैं गुस्सा करूँ, वरना मैं गाली नहीं देता। आप शांत थे। जैसे मैं गाली नहीं देता तो मैं शांत हूँ, और मान लो जो गाली देता है वो गाली देगा। सर्कमस्टेंसेस सेम थे, जो गाली देता है वो उसने गाली दी। क्यों? तो हालात ने उससे गाली नहीं दिलवाई, उसके अंदर जो है गालियाँ जो भरी हुई है, उसकी जो कंडीशनिंग है वो सामने आ गई। तो सर्कमस्टेंस हमको इंट्रोड्यूस करते हैं, हमसे मिलवा देते हैं कि तुम अंदर से ये हो, इस हालात में तुम ये करोगे। और मैं गाली नहीं देता तो मैंने नहीं दी, तो मेरे सर्कमस्टेंसेस ने मुझसे मिलवा दिया कि भाई तू गाली नहीं देता, तू नेक आदमी है। इसी तरीके से हमारे सिद्धांत होते हैं। जैसे कुछ लोग बेईमान होते हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन किस लेवल पे? अगर आपको 10 रुपये बड़े मिल गए आप छोड़ दोगे, लाख रुपए फिर डाउट आता है, 1 करोड़ रुपए तो और डाउट आता है कि क्या करूं, रख लूं पैसे बैग में, चले जाऊं घर पे, या छोड़ दूं। तो अगर मान लो आपने रख लिए तो आप क्या बोलोगे? अरे 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम थी इसीलिए मैंने रख लिए, वरना मैं तो ईमानदार हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? हालात ने आपको मजबूर नहीं किया, आपसे मिलवाया। यानी आप इस लेवल के बेईमान थे और इस लेवल के ईमानदार थे। कोई भी पूरा ईमानदार नहीं होता, पूरा बेईमान नहीं होता। तो आप उस छोटे लेवल के ईमानदार थे जिसके लिए अगर 10 का नोट या 1000 रुपये पड़े हों तो वो छोड़ सकता है, और लाखों करोड़ों की रकम हो तो वो नहीं छोड़ेगा। तो सर्कमस्टेंस हमको खुद से मिलवाते हैं। सेम होता है जब बिज़नेस फ्लॉप होता है, हम सोचते हैं कि यार बिज़नेस फ्लॉप हो गया कंडीशन की वजह से। नहीं, बिज़नेस फ्लॉप हुआ, आपने हार मान ली क्योंकि आप अंदर से ही हारे हुए थे। और अगर आप अंदर से जीते हुए होते तो बिज़नेस कितना भी ठप हो जाए आप उठ जाते। लाइक अगर आपको पता हो थॉमस अल्वा एडिसन, बिज़नेस पूरा फ्लॉप हो गया था, फिर भी वो चलते रहे और करीब करीब उनकी 70 की उम्र थी, उनका बेटा भी नौजवान था, फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके बाद भी वो आगे बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन के रूप में आप देखोगे वो भी काफ़ी आगे बढ़े बिज़नेस फ्लॉप होने के बाद भी। मैन डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट दे वांट बट दैट विच दे आर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो नहीं होता। अब लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। आप चाहते हो पैसा तो बस सोचते रहो आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई एम रिच, और उससे पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता जी। पैसा आने के लिए आपके पास उसकी अहमियत या उसके पास काबिलियत होना चाहिए। जैसे अगर बारिश अभी हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बारिश हो जाए, तो क्या बारिश सबके लिए अलग अलग है? जी नहीं, इधर भी बारिश इतनी है, इधर भी बारिश इतनी है, और इधर इस
होल में भी बारिश इतनी है। लेकिन यहाँ अगर मैं रखूँ एक बड़ा सा ड्रम, यहाँ मैं रखूँ छोटी सी बाल्टी और यहाँ मैं रख दूँ कटोरी, तो क्या बारिश में सब में एक बराबर पानी आएगा? जी नहीं, बारिश तो बराबर होगी बट स्टोरेज अलग अलग होगा। सेम पैसे का है, दुनिया में इतना पैसा है कि बहुत लोग अमीर और बन सकते हैं। आप भी अमीर बन सकते हो, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, लेकिन हम कैसे बनेंगे? हमारी काबिलियत के हिसाब से। अमीर बनना कौन नहीं चाहता, चाहते तो सब हैं, लेकिन आपकी जितनी काबिलियत है, आपके जितने एफ़र्ट्स हैं, आप उस हिसाब से अमीर बनते हो। इसीलिए कहा गया है कि मैन अट्रैक्ट वो नहीं करते जो वो चाहते हैं, मैन अट्रैक्ट वो करते हैं जो वो कर सकते हैं, जो उनकी एबिलिटी है। इसका एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप और आपका भाई है। आपका भाई है छोटा 5th क्लास में, आप हो बड़े 12th क्लास में। पापा को अगर 1000 रुपये का सामान मंगाना है, पापा किसको बोलेंगे? आपको या छोटे भाई को? आपको। क्यों? वो 1000 रुपये आपको क्यों मिले? क्योंकि आपके पास वो क्षमता थी 1000 रुपये खर्च करने की। सेम अब आप दुनिया के नज़रिए से देखो, वो जो भगवान है, वो भगवान हमको पैसा दे रहा है। अब आप सोचोगे पैसा तो हमारा है, तो क्या आप हमेशा हो इस दुनिया में? नहीं ना। जैसे वो 1000 रुपये पापा ने आपको दिए खर्च करने को, आप अगर आपको 100 बिलियन भी मिल जाए, 100 बिलियन मतलब 100 × 100 करोड़, तो भी आप खर्च तो करोगे कहीं ना कहीं, आपके बाद किसी और को मिलेगा। यानी वो पैसा आपके पास टेम्पररी आ रहा है। तो जैसे पिता बच्चे को तब देंगे जब बच्चा काबिल है। वो 5th क्लास वाले को नहीं दे रहे, वो 12th क्लास वाले को दे रहे हैं, क्योंकि वो काबिल है, पैसे को संभाल सकता है। सिमिलरली भगवान भी आपको पैसा उतना ही देगा जितना आप संभाल सकते हो। तो पहले लायक बनो कमाने के, पैसे को संभालने के, तब पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे जब आप उसके लायक हो, न कि जब आपको उसकी इच्छा है। और बढ़ते हैं जी 2nd चैप्टर में। इट मीन्स दैट अ मैन is continually revolting against an effect without, while all the time he is nourishing and preserving its cause in his heart. इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, men are anxious to improve their circumstances but are unwilling to improve themselves but before remain bound. देखिए जी, होता क्या है कि एक आदमी हालात से तो बहुत ताकत से लड़ता है, बेहद ताकत लगा देता है कि मैं हालात बदल दूंगा, लेकिन वो कॉज नहीं बदलना चाहता। हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ये वैसा ही है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आप एलोपैथिक की दवाई ले लेते हो और उसके सिम्टम को दबा देते हो, बाद में आपको वो फिर बीमारी आती है, आप फिर से दवाई लेते हो, सिम्टम को दबा देते हो और एक दिन बीमारी बहुत घातक बन जाती है, दवाई भी काम करना बंद कर देती है। यही होता है ज़िंदगी में। कई बार हम सर्कमस्टेंसेस पे तो काम कर लेते हैं, रूट कॉज पे काम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। एक समय वो कर्ज़े में आ गया, कर्ज़े में आया, उसने कहा अब मैं हालात बदल के रहूँगा, सारा सामान बेच दिया, कर्ज़े से वापस 1 साल बाद फिर से एक्स्ट्रा खर्च करते आने वाले जो उसके ईयर्स थे वो वापस कर्ज़े में आ गया, फिर सारा सामान बेच दिया। धीरे धीरे उसकी पूरी जायदाद चली गई, जितनी सेविंग्स थी सब चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो दुश्मनी थी, उसका जो एंगर था, वो था सर्कमस्टेंसेस पे। इस बात पे नहीं था कि वो उड़ाता ज़्यादा है, वो खर्च ज़्यादा करता है। सेम होता है बिज़नेस में। हम बिज़नेस को ऊपर लेके जाते हैं मेहनत करके, हम ये नहीं देखते कि हम नीचे आए क्यों थे, क्या कारण हमको बिज़नेस में नीचे लेके आया। फिर अगली बार 2-4 साल बाद हम फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो आगे बढ़ने की बजाय हम ऊपर नीचे में ही उलझे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे कॉज को देखना है। जैसे मान लो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आप इंटरव्यू में रह गए, तो आपको ये नहीं कि अगली बार इंटरव्यू के पीछे पड़े हो, आपको ये देखना है कि इंटरव्यू में क्यों रह गया। हो सकता है आप निकल भी जाओ, मान लो चलो आपने अगली बार में निकल गए आप, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं पिछली बार क्यों रह गया था, तो बाद में भी वो आपको तंग करेगी चीज़, आपकी जो भी कमी थी। तो आपको देखना होता है कमी को, न कि इस बात को कि भाई बस अभी के लिए मेरा काम हो जाए, अभी के लिए काम नहीं हो जाए। रीज़न क्या है, इस रीज़न पे काम करना होगा आपको। ये था हमारा 2nd चैप्टर का पहला पार्ट। मिलेंगे हम अगली वीडियो में 2nd चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।